नमस्कार। सुर्खियों के बाद बड़ी खबर के साथ शुरुआत करेंगे। दुर्ग से बड़ी खबर इस वक्त मिल रही है। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र छावनी स्टाफ के 11 लोग कोविड-19 पॉजिटिव निकले हैं। 3 डॉक्टर समेत वार्ड बॉय, नर्स कोरोना पॉजिटिव हैं। स्वास्थ्य केंद्र को सैनिटाइज करके बंद करवा दिया गया है। रिपोर्ट आने के बाद यह कार्रवाई की गई है। पूरे जिले भर की बात कर ली जाए, 24 घंटे में 63 कोरोना के नए मरीज मिले हैं। इनमें 11 मेडिकल स्टाफ हैं, 3 एनसीसी कैडेट हैं, एक ही परिवार के 4 लोग शामिल हैं। जिले में लगातार कोरोना संक्रमण फैल रहा है, तेजी से फैल रहा है। प्रशासन ने अब तक कोई गाइडलाइन जारी नहीं की है। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र छावनी स्टाफ के 11 लोग कोरोना पॉजिटिव हैं। 3 डॉक्टर इसमें शामिल हैं, वार्ड बॉय हैं, नर्स हैं। स्वास्थ्य केंद्र को सैनिटाइज करने के बाद बंद कर दिया गया है। 24 घंटे में 63 नए मामले दुर्ग में आए हैं। इनमें 11 मेडिकल स्टाफ के, 3 एनसीसी कैडेट, एक ही परिवार के 4 लोग शामिल हैं। कुल जमा 63 नए कोरोना संक्रमण के मामले। दुर्ग को और दुर्ग के बाशिंदों को पिछली लहर और संक्रमण से सबक लेना चाहिए, जब बेहद बुरी स्थिति में दुर्ग पहुंच गया था। बावजूद इसके स्थितियां फिर उसी तरफ जाती हुई नजर आ रही हैं। अब तक प्रशासन की तरफ से कोई गाइडलाइन जारी नहीं की गई है। ये और ज्यादा चौंकाने वाला। मिथिलेश हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मिथिलेश, ये पुराने बुरी यादों को ताजा करने जैसा है, कोरोना बम के फटने जैसा है। मिथिलेश, निश्चित रूप से ललित, अभी जो आंकड़े आ रहे हैं वो फिर एक बार डराने वाले सामने आ रहे हैं। एक दिन पहले की बात किया जाए तो 24 घंटे के अंदर जो रिपोर्ट जारी की गई वो काफी डराने वाली है, क्योंकि प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र छावनी के 11 स्टाफ उसमें कोरोना संक्रमित मिला है। 3 एनसीसी के कैडेट शामिल हैं और एक ही परिवार के 4 लोग शामिल हैं। इसी तरह से कुल बात किया जाए तो कुल 63 मरीज एक साथ मिले हैं। लगातार इस तरह से एक के बाद एक जो है वो कोरोना के आंकड़े जो है वो चौंकाने वाले सामने आ रहे हैं। लेकिन अभी तक लोगों को जो जागरूक होना चाहिए है और जिला प्रशासन की ओर से कोई गाइडलाइन जारी होना चाहिए, तो ऐसा दोनों ही ओर से नहीं हुआ है। लगातार ये आंकड़े बढ़ने से चिंता काफी बढ़ गई है। लोगों को जागरूक होना पड़ेगा और प्रशासन को भी थोड़ा सा सख्त होने की आवश्यकता है, तभी हम कोरोना से बच सकेंगे। नहीं तो जिस तरह से जो आंकड़े आ रहे हैं, निसंदेह यदि लगाम नहीं लगी तो ये बेकाबू भी हो सकती है संख्या। वाकई स्थितियां बेकाबू हो सकती हैं और इतिहास कम से कम यही है दुर्ग का। बहुत बहुत शुक्रिया मिथिलेश इस तमाम जानकारी के लिए। और देश में कोरोना की रफ्तार बढ़ी है, देश भर में कोरोना की रफ्तार बढ़ी है। 24 घंटे में 18,930 नए केस सामने आए हैं। कोरोना के चलते 35 लोगों की जान चली गई। कुल एक्टिव केसेस की बात कर ली जाए 1,19,457। बहुत बहुत सावधान रहने की जरूरत। मध्य प्रदेश के लिए भी चिंता की बात। मध्य प्रदेश में कोरोना का ग्राफ तेजी से बढ़ रहा है। कोरोना के 117 नए मामले सामने आए हैं। एक कोरोना मरीज की मौत भी हो गई है। भोपाल में 33, इंदौर में 49 नए मरीज मिले हैं। मध्य प्रदेश में तेजी से बढ़ता कोरोना का ग्राफ। छत्तीसगढ़ में भी कमोबेश ऐसी स्थिति। दुर्ग के हालात अभी शुरुआत में आपने देखे। और छत्तीसगढ़, पूरे छत्तीसगढ़ की अगर बात कर ली जाए, 24 घंटे में 220 नए कोरोना संक्रमण के मामले। 122 मरीज कोरोना से रिकवर भी हुए हैं, जबकि एक मरीज की जान चली गई। दुर्ग में ही 60 से ज्यादा 63 मामले। रायपुर में 36 नए मरीज मिले हैं। कुछ और खबरें। कांग्रेस को निकाय चुनाव के मतदान के बाद स्ट्रांग रूम में रखी ईवीएम में गड़बड़ी की आशंका है। पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने कहा कि पहले भी ईवीएम में गड़बड़ी हुई है। उन्होंने ईवीएम की सुरक्षा को लेकर सवाल खड़े किए। उन्होंने स्ट्रांग रूम के सीसीटीवी का आउटपुट बाहर देने की मांग की है। सभी कार्यकर्ताओं से अपील की है कि सभी जगहों पर स्ट्रांग रूम के बाहर कार्यकर्ता जुट जाएं। उन्होंने दावा किया है कि मतदान का प्रतिशत कम होना कांग्रेस के पक्ष में है। दो चीज़ें हैं। ईवीएम में गड़बड़ी ये हमेशा करते हैं, पूरी आशंका है। लेकिन मैं कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को बधाई देना चाहूँगा, जिस तरह से उन्होंने इस पूरे चुनाव में मुस्तैद रहे, वो
जहाँ जहाँ भी स्ट्रांग रूम है वहाँ पर मुस्तैद रहें और वहाँ हम पूरी नज़र रखें कि भारतीय जनता पार्टी का प्रशासन और भारतीय जनता पार्टी के लोग उसमें कोई गड़बड़ी ईवीएम में। और सहयोगी वासु इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वासु, अब ईवीएम में गड़बड़ी की आशंका, ये ऐसे भी देखा जाता है कि कांग्रेस हार से पहले ईवीएम पर ठीकरा फोड़ना शुरू कर देती है, क्या माने? बिल्कुल, देखिए कल ही जो निकाय के चुनाव है 11 निकाय समेत कई जो नगर परिषद है वहां के लिए मतदान समाप्त हुआ है। राजधानी भोपाल में भी कल वोटिंग हुई थी और वोटिंग परसेंटेज अगर पिछले चुनाव के कंपेयर किया जाए तो काफी कम रहा है और कांग्रेस का ये कहीं ना कहीं कहना है कि जो वोटिंग परसेंटेज कम है उसका कांग्रेस को फायदा मिलेगा। हालांकि इस बीच कांग्रेस ने ईवीएम पर आशंका जता दी है। कांग्रेस का आरोप है कि सरकार सत्ता बल का, धन बल का, बाहुबल का दुरुपयोग करती है और इसके साथ ही मशीनों के साथ भी छेड़छाड़ की जाती है। पिछले चुनावों में ऐसा हुआ है, कांग्रेस ने आरोप लगाया है। इसलिए कांग्रेस का ये कहना है कि अब जब ईवीएम स्ट्रॉन्ग रूम में रखे जाएंगे तो उसका जो आउटपुट है, यानी कि जो सीसीटीवी कैमरे स्ट्रॉन्ग रूम में लगे हुए होते हैं, उनका आउटपुट बाहर दिया जाए ताकि जो कांग्रेस के कार्यकर्ता है वो वहां पर सतत निगरानी ईवीएम की कर सके। ईवीएम का जो स्ट्रॉन्ग रूम है वहां पर किसी को आने जाने की अनुमति ना दी जाए ताकि पूरी निष्पक्षता के साथ जो पूरी चुनावी प्रक्रिया है वो संपन्न हो। बहरहाल कांग्रेस जीत का तो दावा कर रही है, लेकिन ईवीएम पर अभी से जो ठीकरा फोड़ना है काम है वो कांग्रेस ने शुरू कर दिया है। बिल्कुल वासु, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। इस वक्त गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा प्रेस से चर्चा कर रहे हैं। होता है जब नाम कटने का होता है तो उसका, पर अभी हम जानकारी ले रहे हैं, जैसे इस चीज की ले रहे हैं वैसे ये भी हमारी बिंदुओं में शामिल है। सर, कांग्रेस ने ईवीएम तो प्रेस से चर्चा नरोत्तम मिश्रा कर रहे थे। और अब भोपाल से बड़ी खबर आपको बता दें, फिल्म काली के पोस्टर पर बवाल लगातार जारी है। धरने पर बैठे हैं बीजेपी के विधायक रामेश्वर शर्मा, महुआ मोइत्रा टीएमसी की सांसद और फिल्म निर्माता लीला मणिमेकलाई के खिलाफ ये प्रदर्शन कर रहे हैं। माफी मांगने की मांग इन्होंने की है। इन सब के बीच जो लीना मणिमेकलाई हैं, काली फिल्म के निर्माता, उन्होंने एक और ट्वीट भी कर दिया है। अब उस पर भी विवाद शुरू हो गया है। फिल्म काली के पोस्टर पर लगातार बवाल जारी है और महुआ मोइत्रा का भी विरोध किया जा रहा है। मां काली को लेकर जो महुआ मोइत्रा ने विवादित बयान दिया है, इसे लेकर ये प्रदर्शन है। हालांकि दोनों के खिलाफ एफआईआर मध्य प्रदेश में अलग अलग जगहों पर दर्ज की गई है। अब रामेश्वर शर्मा धरने पर बैठे हैं, प्रदर्शन वो कर रहे हैं महुआ मोइत्रा और लीना के खिलाफ माफी मांगने की मांग उनकी तरफ से की जा रही है। पूरा विवाद फिल्म के पोस्टर से जुड़ा हुआ और जगह जगह विरोध प्रदर्शन के सिलसिले, एफआईआर दर्ज होने के सिलसिले, इन सब के बीच अब रामेश्वर शर्मा प्रदर्शन पर बैठ गए हैं। सहयोगी वासु इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वासु से हम बातचीत करेंगे। वासु, पूरा मामला विस्तार से बताएं। प्रदर्शन पर बैठे हुए हैं, माफी मांगने की मांग कर रहे हैं। हालांकि लीना, वासु, अगर आप तक मेरी आवाज पहुंच रही हो तो सवाल मेरा ये कि धरने पर बैठ गए हैं बीजेपी के विधायक रामेश्वर शर्मा, माफी की मांग कर रहे हैं। इन सब के बीच लीना ने फिर एक विवादित ट्वीट किया है। वासु, ये आवाज हम सुनने की कोशिश कर रहे हैं और रामेश्वर शर्मा की आवाज भी आप सुन पा रहे हैं।
अपडेट हम आपको देंगे। प्रदर्शन दरअसल चल रहा है, धरने पर बैठे हैं बीजेपी के विधायक रामेश्वर शर्मा। सारा मामला विवाद से जुड़ा हुआ, हम लगातार कोशिश कर रहे हैं कि वासु हमारे साथ जुड़े हैं और फिर हम उनसे सवाल करें इस प्रदर्शन को लेकर। सारा मामला एक पोस्टर से जुड़ा हुआ था, इसके बाद महुआ मोइत्रा का बयान भी आया, टीएमसी ने उससे किनारा कर लिया और कहा यह व्यक्तिगत बयान है महुआ मोइत्रा का। अब इन दोनों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं रामेश्वर शर्मा। वासु, अगर आप तक मेरी आवाज पहुंच रही हो, प्रदर्शन के बारे में जानकारी दें। बिल्कुल, देखिए फिल्म काली को लेकर लगातार जो विवाद है वो बढ़ता ही जा रहा है। मध्य प्रदेश में भी इसको लेकर बड़े पैमाने पर जो विवाद है वो शुरू हो गया है। पहले हमने देखा कि गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने आपत्ति जताई और अब जो रामेश्वर शर्मा है, जिनकी छवि एक हिंदूवादी नेता के रूप में है, पूर्व प्रोटेम स्पीकर है, विधायक भी है भोपाल की हुजूर विधानसभा से, वो अब माँ काली के मंदिर में धरने पर बैठ गए हैं। बहुत ही प्रसिद्ध माँ काली का मंदिर है और कई लोगों की आस्था यहाँ से जुड़ी हुई है और इसी मंदिर के सामने रामेश्वर शर्मा जो विधायक हैं भाजपा के, वो यहाँ पर धरने पर बैठे हुए हैं और सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। काली फिल्म के निर्माता और जो टीएमसी सांसद हैं महुआ मोइत्रा, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जो मांग है वो की जा रही है और साफ तौर पर ये कहना है कि हिंदू देवी देवताओं का जिस तरीके से मूवीज में, डॉक्यूमेंट्रीज में अपमान हो रहा है, वो किसी भी स्थिति में, किसी भी हालत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और ये जो विरोध प्रदर्शन है ये औपचारिक नहीं है, ये थमने वाला नहीं है, ये इसी तरह से लगातार जारी रहेगा। ये कहीं ना कहीं बीजेपी विधायक की और तमाम जो हिंदूवादी नेता है जो इस समय धरने पर बैठे हुए हैं, विरोध कर रहे हैं, उनकी स्पष्ट चेतावनी है। जी ठीक है, वो विरोध अपनी जगह है, हालांकि मध्य प्रदेश पुलिस पर भरोसा रखना चाहिए। जब एफआईआर पहुंची है तो कार्रवाई भी होगी। वासु, जरा बने रहिएगा हमारे साथ। नरोत्तम मिश्रा साहब ने क्या कुछ कहा ऐसे लेकर, वो जरा सुनवा दें। लगातार जो विवाद है वो बढ़ रहा है और इस पूरे मामले को लेकर एक और जो विवादित पोस्ट है फिल्म के डायरेक्टर ने किया है और इस पूरे मामले को लेकर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का क्या कहना है। इस वक्त हमारे साथ गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा जी उन्हें जानेंगे। सर, फिल्म काली का जो पोस्टर है वो विवादित था, अब एक और जो विवादित पोस्ट है वो ट्वीट किया गया है जिसमें फिल्म की जो डायरेक्टर है उन्होंने ट्वीट किया जिसमें शिव पार्वती के किरदार में दो लोग सिगरेट पीते हुए नजर आ रहे हैं। मैम, दोनों ट्वीट में एक बात समान है कि हिंदू देवी देवता ही टारगेट पे हैं इनके। दूसरी बात एक समझ में आती है कि ये जानबूझ के अब कर रही है, सस्ती लोकप्रियता को कर रही है। मैं कई बार कह चुका कि मेरा इन सब चीजों का विरोध करने के पीछे एक ही बात है कि आखिर हिंदू धर्म ही क्यों, दूसरा तो कोई धर्म क्यों नहीं इन्हें दिखाई देता, ये हिंदू धर्म को ही सॉफ्ट टारगेट क्यों मानते हैं। तो सर, मध्य प्रदेश में हमने आज तय किया है कि हम लुकआउट सर्कुलर के लिए केंद्र को जा रहे हैं, एलओसी के लिए केंद्र को लिख रहे हैं और ट्विटर को भी एक चिट्ठी में व्यक्तिगत लिख रहा हूं कि ट्विटर को टूल की तरह उपयोग जो किया जा रहा है वो भी ठीक नहीं है। खास करके हमारी भावनाओं को आहत करने के लिए, खासकर एक बहुसंख्यक वर्ग के देवी देवताओं को टारगेट करके, इसको भी, ट्विटर को भी कोई इस तरह की स्कैनिंग की व्यवस्था या कार्रवाई की व्यवस्था करनी चाहिए। सर, पहले ही जो डायरेक्टर हैं और जो टीएमसी सांसद है जिन्होंने इनका सपोर्ट किया था उन पर एफआईआर दर्ज करा ली जा चुकी है। अब अगला एक्शन, जैसे आपने कहा कि अभी लुकआउट, आज का एक्शन ये है, एलओसी वाला, ट्विटर को चिट्ठी लिखने वाला और बाकी वो कानून कार्रवाई जो कल केस रजिस्टर हुए वो चलती रहेगी। तो सर, मध्य प्रदेश में ये माना जाए कि अब ये फिल्म पूरी तरह से प्रतिबंध इस पर रहेगा। बिल्कुल। तो एफआईआर पहले ही दर्ज कराई जा चुकी है, लेकिन अब लुकआउट नोटिस के लिए मध्य प्रदेश के जो गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा हैं केंद्र सरकार को पत्र लिखेंगे और इसी के साथ ही ट्विटर को भी पत्र लिखाया जाएगा जिसमें ट्विटर को जिस तरीके से टूल की तरह इन सब चीजों के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, इसका इस्तेमाल बंद किया जाए। कैमरामैन कलान सिंह के साथ रंजना दुबे, न्यूज 18 भोपाल। ये चर्चा की है और वो चर्चा भी हमने आपको सुनाई। वासु लगातार हमारे साथ बने रहे। वासु, आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो धरने पर बैठे हैं बीजेपी के विधायक रामेश्वर शर्मा और क्या कुछ
नरोत्तम मिश्रा ने कहा, रंजना ने उनसे विस्तार से चर्चा की इस मसले को लेकर, और अब ट्विटर के खिलाफ भी वो ट्विटर को भी एक लेटर लिखने वाले हैं, पत्र लिखने वाले हैं। विवादित ट्वीट, एक और दरअसल विवादित ट्वीट आया है, वो तस्वीर हम आपको लगातार दिखा रहे हैं, जिसमें जो भेष धरकर घूमते हैं, ये आपके स्क्रीन पर है। एक तरफ महुआ मोइत्रा है और एक तरफ वो ट्वीट है जो फिर से किया है लीना ने। मामला उनके खिलाफ दर्ज हो चुका है। नरोत्तम मिश्रा ने साफ कर दिया है कि कानून के हिसाब से कार्रवाई की जाएगी। बहुसंख्यक लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचाना ये गलत है। और प्रदर्शन, एक तरफ प्रदर्शन भी चल रहा है, प्रदर्शन कर रहे हैं रामेश्वर शर्मा और रंजना, जिन्होंने अभी चर्चा की। क्या कुछ गृह मंत्री ने कहा, रंजना के पास, रंजना इस वक्त हमारे साथ जुड़ गई है, रंजना के पास आपको लिए चलेंगे। रंजना, एक पहले जो पूरा घटनाक्रम हुआ उसे लेकर रामेश्वर शर्मा प्रदर्शन वैसे ही कर रहे हैं, और इसके बीच एक और विवादित ट्वीट आ गया है, इसे लेकर भी आपने चर्चा की गृह मंत्री से, आगे क्या कुछ? जी ललित, बिल्कुल, क्योंकि जो फिल्म काली है उसको लेकर अब लगातार जो विवाद है वो बढ़ रहा है, और जिसमें जो फिल्म की डायरेक्टर हैं लीना, उनकी एक के बाद एक जो विवादित पोस्ट है वो लगातार सामने आ रहे हैं, जिसमें अभी उन्होंने एक और विवादित पोस्ट किया है जिसमें शिव पार्वती के किरदार में दो लोग नजर आ रहे होंगे आपके, और दोनों ही जो सिगरेट फूंकते हुए नजर आ रहे हैं। तो एक तरह से गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने इस विवादित ट्वीट को लेकर आपत्ति जरूर जताई है, कड़े शब्दों में आपत्ति की है, और यही कहा है कि आखिर कब तक हिंदू देवी देवताओं को टारगेट किया जाएगा, और सॉफ्ट टारगेट हमेशा हिंदू देवी देवता ही क्यों होते हैं, ये सिर्फ सस्ती लोकप्रियता के लिए इस तरीके से किया जा रहा है। अब आगे इसमें एक्शन यही लिया जाएगा कि मध्य प्रदेश सरकार, शिवराज सरकार है, गृह मंत्री है नरोत्तम मिश्रा, अब ये केंद्र सरकार को पत्र लिखने वाले हैं कि लुकआउट नोटिस जो है जारी किया जाए फिल्म की डायरेक्टर लीना के खिलाफ। और इस तरीके जो भी विवादित पोस्ट, विवादित ट्वीट आजकल ट्विटर पर किए जा रहे हैं, जो कि बहुत ज्यादा ट्रेंड में आजकल देखे जा रहे हैं, तो ट्विटर को भी पत्र लिखेंगे कि आखिर जिस तरीके से ट्विटर को भी टूल की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है धार्मिक भावनाओं को भड़काने के लिए, तो अपने स्तर पर भी इन विवादित ट्वीट को पोस्ट करने से रोका जाए और अपने स्तर पर भी जो कड़ी कार्रवाई है वो की जाए। मध्य प्रदेश में अब एक बड़ा एक्शन फिल्म काली को लेकर अब देखने को मिलेगा। पहले ही ललित आपने देखा कि शिवराज सरकार की तरफ से जो FIR है वो कराई जा चुकी है, और अब जो गृह मंत्री हैं वो ट्विटर को पत्र लिखेंगे, और खास करके केंद्र सरकार को भी लुकआउट नोटिस के लिए जो पत्र है वो लिखा जाएगा। ललित, लुकआउट के लिए पत्र लिखा जाएगा। ट्विटर की भूमिका को लेकर भी रंजना, जैसा कि आपने अभी जिक्र कर भी दिया कि ट्विटर को भी पत्र लिखा जाएगा। हालांकि ट्विटर को लेकर एक तनातनी केंद्र और ट्विटर के बीच पहले से भी चल रही है। रंजना, जी ललित, बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि जो ट्विटर और केंद्र सरकार के बीच में जो विवाद है वो काफी गहराया, सबने देखा भी कि किस तरीके से वहां पर लगातार जो वाद विवाद का सिलसिला है वो भी चला। लेकिन अगर हम हाल के दिनों में देखें ललित, तो ये ट्वीट पर आप देखेंगे कि जैसे एक ट्रेंड चल पड़ा है अपनी बात को कहने का, चाहे वो विवादित हो, और यहाँ पर जो फिल्म की डायरेक्टर एक विवादित पोस्ट। जी रंजना, ट्विटर को लेकर मेरा सवाल, इस जवाब पर हम आएंगे, लेकिन वासु इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। दरअसल वो प्रदर्शन वाली जगह पर ही खड़े हुए हैं। वासु, क्या कुछ अपडेट, नारे कुछ तेज होते नजर आ रहे हैं? बिल्कुल, देखिए, फिल्म काली को लेकर मध्य प्रदेश में लगातार विवाद गहराता जा रहा है, और आज कांग्रेस, माफ कीजिएगा, बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा धरने पर बैठे, मां काली मंदिर में वो धरने पर बैठे हुए इस समय, और लगातार फिल्म काली को लेकर विवादित पोस्टर को लेकर लगातार जो विवाद है वो जारी है। सीधे उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। माँ काली से आराधना कर रहे हैं कि हे माँ काली, आप इन सबको सद्बुद्धि दे, हे माँ काली इन सब पर कृपा करे, और पापियों से कहते हैं कि प्रायश्चित करो, माफी मांगो, अन्यथा हिंदुस्तान का उग्र हिंदू उग्र होगा, इसके परिणाम भयंकर होंगे। लगातार तो देखिए, अब मां काली के दर्शन करने जा रहे हैं रामेश्वर शर्मा, जो हिंदू विधायक हैं, और लगातार इस बात की मांग की जा रही है कि जो हिंदू देवी देवताओं का फिल्मों में जिस तरीके से
विवादित जो पोस्टर्स हैं वो सामने आते हैं, विवादित जो टिप्पणियां हैं वो की जाती हैं या फिर किसी न किसी तरीके से विवादित रूप से दिखाया जाता है, उसका यहाँ पर पुरजोर विरोध प्रदर्शन हो रहा है। और तमाम जो हिंदूवादी नेता हैं, संगठन है, वो मांग कर रहे हैं कि जो टीएमसी सांसद हैं, जो फिल्म के निर्माता हैं, निर्देशक हैं, उनके खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन किया जाए, सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। और ये पूरा धरना प्रदर्शन भी मां काली के मंदिर में आयोजित किया जा रहा है। मां काली का मंदिर जो है राजधानी भोपाल का जो छोटे तालाब के पास स्थित है, ये काफी प्रसिद्ध है, सिद्ध है और कई लोगों की आस्था का केंद्र भी है। तो ऐसे में जो और भी ज्यादा लोग हैं जो हिंदू धर्म को मानने वाले हैं, वो भी यहाँ पर जुटे हुए हैं बड़ी संख्या में। और रामेश्वर शर्मा जो कि विधायक है, वो यहाँ पर लगातार विरोध प्रदर्शन करते हुए, विरोध जताते हुए नजर आए और अब आरती भी यहाँ पर कर रहे हैं। लगातार देखा गया है कि इस फिल्म का विरोध भी चल रहा है। नरोत्तम मिश्रा जो कि गृह मंत्री हैं, उन्होंने भी इसका पहले विरोध किया है। सर ये लगातार जारी रहने वाला है विरोध, सर लगातार जारी रहने वाला है विरोध प्रदर्शन। आरती अब की जा रही है महाकाली की। इस समय आप देख सकते हैं कि रामेश्वर शर्मा और जो तमाम कार्यकर्ता हैं वो यहाँ पर आरती कर रहे हैं। तो एक तरफ भक्ति भी और एक तरफ विरोध भी, और ये बताने की कहीं ना कहीं कोशिश की जा रही है कि किसी भी सूरत में, किसी भी कीमत पर हिंदू देवी देवताओं का अपमान जो है वो नहीं सहा जाएगा। और बड़ी संख्या में जो यहाँ पर समर्थक, तो ये तस्वीरें आप लगातार देख रहे हैं। रंजना भी हमारी सहयोगी, वो भी हमारे साथ बनी हुई हैं और वासु बातचीत भी करने की कोशिश कर रहे थे। हालांकि अब चूंकि आरती शुरू हो गई है तो हो सकता है कि आरती के बाद रामेश्वर शर्मा से कोई बातचीत हो पाए। एक बात उन्होंने कही है कि अगर हिंदू उग्र हो गया तो फिर ये होगा और फिर वो होगा। ये भी बड़ी बात है। हालांकि वो वक्त वक्त पर ये भी बोलते हैं कि देश तो संविधान के हिसाब से चलेगा, कानून के हिसाब से चलेगा। रंजना लगातार हमारे साथ बनी हुई है। रंजना, ट्विटर का एक पहलू है जिसके बारे में आप विस्तार से जानकारी दे रही थी। इन सब के बीच प्रदर्शन भी चल रहा है। रंजना, जी ललित, जैसे आपने जिक्र किया था कि आखिर जो केंद्र सरकार है और ट्विटर है, दोनों के बीच जो तनातनी है वो बीते 1 साल से चल रही है और अभी भी ये जो तनातनी है लगातार देखने को मिल रही है, जिसमें कुछ आपत्तिजनक कंटेंट है। इसको लेकर भी केंद्र सरकार ने आपत्ति जताई थी। कई बार ट्विटर को जो ट्विटर है उनको नोटिस भी दिए गए थे कि आखिर जो आपत्तिजनक कंटेंट है या फिर जो विवादित पोस्ट है उनको वहां से हटाया जाए, लेकिन ट्विटर इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है। वो आपत्तिजनक जो पोस्ट है वो हटाने के लिए तैयार नहीं, और इसी बात को लेकर सरकार भी अब इस बात को लेकर लगातार जो नोटिस है जो भेज चुकी है कि आखिर अब तक जो विवादित पोस्ट है उनको क्यों नहीं हटाया गया। लेकिन जिस तरीके से अभी विवाद चल रहा है उससे अभी ये देखने को मिलेगा कि लगातार दोनों के बीच में जो तनातनी है वो देखने को मिल ही रही है कंटेंट को लेकर। और ना तो ट्विटर अपनी बात से पीछे हटने को तैयार है और सरकार ने लगातार जो किसान आंदोलन है उसके बाद से जो लगातार विवादित कंटेंट का चलन बढ़ा था, चाहे वो खालिस्तान वाले कंटेंट को लेकर बात करी जाए या फिर कोरोना के दौरान भी जो विवादित कंटेंट है, जो भ्रम फैलाने वाला जो कंटेंट है वो उसमें डाला गया था, जिसमें लोगों के बीच कई तरह की जो भ्रामक जानकारियां वही पहुंची थी। और इसी बात को लेकर केंद्र सरकार ने अपनी आपत्ति भी जताई है कि इस कंटेंट को जल्द से जल्द हटाया जाए। आने वाले दिनों में जब भी आप इस तरीके से कोई पोस्ट करता है तो उस पर एक बार जरूर जो छानबीन है या जांच के बाद ही इस तरीके जो पोस्ट है वो किए जाए। लेकिन अभी यहाँ पर ये जो विवाद है वो सुलझता हुआ नजर नहीं आ रहा है ललित। और एक और इसमें विवाद अब नया जुड़ गया है, जिसमें मां काली के जो विवादित फिल्म को लेकर जो पोस्ट है वो किए जा रहे हैं और उसमें लगातार जो उनकी डायरेक्टर है एक के बाद एक लगातार जो विवादित ट्वीट है वो कर रहे हैं। जिसमें अभी तो उन्होंने एक ट्वीट आपने देखा ही होगा तस्वीरों में कि मां काली के किरदार में, शिव के किरदार में जिस तरीके से 2 लोग हैं वो सिगरेट फूकते हुए नजर आ रहे हैं। दूसरा उन्होंने कहा है कि अब देश में इस तरीके से माहौल बनाया जा रहा है कि अब हर तरफ नफरत ही नफरत नजर आ रही है। यानी पहले तो इस तरीके से वो विवादित काम करते हैं। धार्मिक आरती चल रही है, दरअसल मां काली की आरती चल रही है। रामेश्वर शर्मा जरा वो सुनवाते हैं।
तो लगातार हमारे सहयोगी भी जुड़े रहे और आरती भी इसी बहाने आपने सुन ली। बहुत बहुत धन्यवाद वासु और रंजना का। अगली खबर का रुख करेंगे। चिटफंड में लोगों के लाखों करोड़ों रुपए डूबने की खबर आपने सुनी होगी। यह भी सुना होगा कि चिटफंड में पैसा डूबने से लोग कैसे कंगाल हो गए, अर्श से फर्श पर आ गए। लेकिन क्या आप जानते हैं कि छत्तीसगढ़ इकलौता ऐसा राज्य है जो लोगों को उनके डूबे हुए पैसे वापस दिलवा रहा है। पूरे देश के लोगों ने एक ऐसा दौर देखा जब चिटफंड के नाम पर लोगों के लाखों करोड़ों रुपए डूब गए और लोगों के पास पछताने और अपने आप को कोसने के अलावा कुछ नहीं बचा। लेकिन छत्तीसगढ़ में कांग्रेस ने साल 2018 के चुनाव में लोगों से यह वादा किया कि वो जनता के डूबे हुए पैसे वापस दिलाएगी। एक बार तो लोगों को भरोसा नहीं हुआ। साल 2018 में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की सरकार ने अपने वादों को अमली जामा पहनाना शुरू किया और चिटफंड में डूबी राशि दिलाने का काम धरातल पर उतरने लगा। 2019 से लगातार मुख्यमंत्री भूपेश बघेल सरकार के निर्देश पर शासन और प्रशासन ने स्पेशल टीम बनाकर कार्य किया और भूपेश सरकार अपने वादे के मुताबिक चिटफंड में डूबी हुई राशि अब तक हजारों लोगों को वापस दिला चुकी है। पूरे देश में अकेला राज्य है जो चिटफंड कंपनी के पैसे को निवेशकों के खाते में डाला जा रहा है और क्योंकि वैधानिक प्रक्रिया बहुत लंबी है, कोर्ट को भी परमिशन लेना पड़ता है, कुर्की का आदेश और उसके निष्पादन में बहुत समय लगता है, तो एक लेंदी प्रक्रिया है। लेकिन फिर भी सभी कलेक्टर एसपी उसमें लगे हुए हैं और हमारी कोशिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा धनराशि वापसी हो। ये सीएम भूपेश बघेल की संवेदनशीलता ही है कि राज्य के पुलिस महानिदेशक भी चिटफंड में डूबी राशि लोगों को लौटाने के मामले को प्राथमिकता में लेकर कार्य कर रहे हैं। जो अभी आवेदन आए हैं उसको क्वांटिफाई करना, उसको क्वांटिफाई करने के बाद उसमें ये देखना कि कितनी राशि और है जो जिसके अंदर हमारे एफआईआर दर्ज नहीं। दरअसल मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ये जानते हैं कि लोगों के लिए जीवन भर की कमाई से कुछ पैसे जमा करना कितना कठिन होता है और वो पैसा भी डूब जाए तो कितनी तकलीफ होती है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जनता की तकलीफ को समझते हैं, इसीलिए चिटफंड में डूबी राशि को वापस दिलाने युद्ध स्तर पर कार्य कर रहे हैं। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। खबरें जारी हैं।